ओम वंदे गो मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं कुकर में पके भोजन के बारे में। कुकर में पका भोजन लाभदायी या हानिकारक। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जहां वर्षों से पाकशालाएं रही हैं और कुकर उस देश की टेक्नोलॉजी है, उस देश की तकनीकी है जहां रसोई का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इससे हमें कुछ बातें अलग से समझनी चाहिए जिन पर अभी मैं विस्तार से चर्चा नहीं करी, क्योंकि चर्चा बहुत लंबी है और यदि हम इस पर चर्चा करने जाएं तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो अभी हम एक सिंपल बात करेंगे। कुकर जो भारत में आया था, पहली बात एल्युमिनियम का कुकर आया था। एल्युमिनियम का जो बर्तन है वो भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए, भोजन करने के लिए बहुत ही घातक है। इसके बारे में हम चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी हम कुकर पे बात करते हैं। कुकर जो आया था उसके मुख्य दो कारण बताए गए। एक, आपका समय बचेगा, दूसरा ईंधन बचेगा। मित्रों, ये दोनों ही कारण इसमें गलत हैं। इसको हम साबित कर देंगे कैसे गलत हैं, आप उसको धीरे धीरे आगे हम आपको बताएंगे। अब जो कुकर में खाना पकता है, एल्युमिनियम के कुकर में पकता है और जो भोजन आप पका रहे हैं वो आपने चढ़ा दिया है, 20-25 मिनट लगता है और उसमें गैस आपकी तेज रहती है या फुल रहती है, जो भी आप कहें, और 20-25 मिनट में वो पक पाता है। अब मैं आपको एक दूसरा सुझाव दूं, और अक्सर लोगों को मैंने देखा है दाल चावल के लिए, चना मटर आदि उबालने के लिए कुकर लगाते हैं। अब मैं इसका दूसरा पहलू आपको दिखाऊं। यदि वही दाल आप तपेले में पकाते हैं तो समय एक से उबलने में जितना समय लगता है उसको छोड़ दें तो पूरा पकने में, अरहर की दाल यदि आप खाते हैं, अरहर की दाल अधिकांश लोग खाते हैं, मैंने अपने आसपास वही दाल खाते देखा है, इसलिए मैं उस दाल को ज़्यादा जानती हूँ। तो अरहर की दाल यदि आप पकाते हैं, अरहर की दाल पकने में करीब पौना घंटा लगता है गर्म होने के बाद। तो एक बार उबाल आने के बाद, और यदि आप भिगा देते हैं तो और जल्दी हो जाता है। 1 घंटे में आपकी दाल पक सकती है। और यदि आप उबाल आने के बाद गैस एकदम धीमी कर दें, इतनी धीमी कर दें जिधर वो बंद होती है उधर आप धीमी कर दें, बस गैस हल्की सी हिलती रहे कि आपकी दाल उसमें हिलती रहे, तो आप उसमें जो भोजन पकेगा, जो दाल आप पकाएंगे उसका स्वाद आप देखिए और उसकी खुशबू देखिए, दोनों में अंतर मिलेगा। कुकर की दाल और इस दाल में अंतर मिलेगा। लोग हांडी की दाल खाने होटलों में जाते हैं और वो हांडी होती है मिट्टी की। मित्रों, मिट्टी की हांडी की दाल कितनी महंगी आप बाहर खाते हैं, उससे अच्छा घर में मिट्टी की हांडी में दाल आप पका सकते हैं। आप कुम्हारों के हांडियाँ मिल जाती हैं, उनको पूछिए, उनको कहिए हांडी में दाल पका सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि आप कैसे क्या करें, और वो बड़े अच्छे से समझाते हैं, बड़े प्यार से बताते हैं। आप लाइए, उनका भी रोजगार होगा और आपकी भी सेहत बनेगी। और यदि आप कुकर का, हाँ, पहले हम ईंधन बचने की बात कर रहे थे ना, तो ईंधन जो बचता है, तो यदि आप ये देखिए, यदि आप धीमी गैस पे दाल पकाते हैं और इस तरह जैसे मैंने बताया वैसे दाल पकाते हैं तो आपकी गैस बजाय उसके तेज आंच के कम खर्च होती है। आप 1 घंटे में भी उतनी गैस खर्च नहीं कर सकते जितना ये 20-25 मिनट में ले लेता है। और क्योंकि गैस जितनी निकलेगी उतनी तो खर्च होगी, तो हम कम निकालेंगे तो कम खर्च होगी, और यदि हमने तेज कर रखी तो ज्यादा खर्च होगी। उसका अंतर वहां पड़ता है। और दूसरी बात, समय बचता है। समय कैसे बचेगा? यदि आपने भोजन जल्दी पका लिया, आप उसके बाद क्या करेंगे? आप कुछ सीरियल्स देखेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे। उसमें आपका दिमाग कितना खराब होता है, कभी आपने सोचा है? और आप जो बैठे बैठे काम करती रहती हैं, बैठे एक जगह बैठी रहती हैं, उसमें आपकी स्वास्थ्य के लिए आप कितना हानि कर लेती हैं, ये कभी आपने सोचा है? क्योंकि यदि आपने वहां से समय बचा लिया तो जो आप अपने दिमाग में फितूर पाल लेते हैं, जो आप उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, उसमें आपकी स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है और वो हॉस्पिटलों की लंबी लाइन में या फिर कहीं और खर्च होता है। तो यदि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको भोजन कुकर में नहीं बल्कि तपेले में, स्टील के या पीतल के बर्तन में या मिट्टी की हांडी में दाल पकानी चाहिए। मिट्टी की हांडी में आप तड़का ना दें, क्योंकि तड़का देने से कई बार वो तड़क जाती है और वो फूट जाती है। तो आप उसमें उबाल सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं होती है। यदि आपको सब्जी भी उबालनी, मिट्टी की हांडी में बहुत अच्छी उबलती है। और उसके बाद आप पीतल के या तांबे के, पीतल की या लोहे की या अंत में स्टील के बर्तन में आप बघार दे दें, तड़का दे दें। एल्युमिनियम का बर्तन कदापि इस्तेमाल ना करें, वो विष पकाएगा। उसके बारे में मैंने कहा चर्चा बाद में करते हैं। तो यदि आप इस तरह से अपने कुकर को हटाकर और इस तरह भोजन बनाती हैं तो ये आपके लिए स्वास्थ्यप्रद होगा। कैसे होगा?
आप जो कुकर में भोजन बनाते हैं उसमें क्या होता है, नीचे से गर्मी होती है, ऊपर से प्रेशर होता है। जो सीटी लगी उसका प्रेशर होता है, तो नीचे की गर्मी और ऊपर के प्रेशर से वो भोजन पकता नहीं है, वो फूल जाता है और वो प्रेशर से दरक जाता है, टूट जाता है। आपको लगता है ये पक गया, आप उसको खा लेते हैं। मित्रों, कुकर के भोजन में पौष्टिकता करीब 17% बचती है, और वही दाल यदि आप मिट्टी की हांडी में पकाते हैं तो उसमें जो पौष्टिकता है 100% होती है। इसका बहुत बड़ा अंतर है। आप 1 महीना कुकर का खाना बंद करके आप खाना तपेली में या मिट्टी के हांडी में पका कर देखिए, आपको उसका अंतर साफ पता चल जाएगा कि कितना अलग है, कितना लाभकारी है, कितना कैसा है। और यदि आपको डायबिटीज है तो आप डायबिटीज ठीक कर सकते हैं मात्र मिट्टी की हांडी में भोजन पकाकर। और जो आप कुकर का भोजन करते हैं उससे 2-3 बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं, जिसमें एक है जोड़ों का दर्द। जोड़ों की जो पीड़ा होती है उसका सबसे बड़ा कारण है कुकर का भोजन। दूसरा कारण है, उसका परिणाम है मोटापा बढ़ना। मित्रों, मैं अपने घरों की ही बात बता दूं, हम जो भाई बहन हैं हमने उन्हीं से सीखा, मैंने उन्हीं को देखा है। मेरी माँ ने कभी कुकर में भोजन नहीं पकाती थी। मुश्किल से हमने, मेरे जीवन में मैंने 5 से 6 साल अपने, ये अभी मेरी आयु 44 साल की है, 44 साल की आयु मैंने मुश्किल से 3-4 साल कुकर का भोजन किया है, अन्यथा मैंने कुकर का भोजन नहीं किया। तो मैं कभी फूली नहीं, मैं कभी मोटी नहीं हुई। हाँ, जब ज़रूरत थी तो हमने तब वजन बढ़ा भी था और फिर वो अपने आप कम भी हो गया। और ना ही हमें जोड़ों में दर्द है, ना मेरी माँ को है ना मुझे है। लेकिन हमने देखा है कि जो आसपास हमारे यहाँ कुकर का भोजन पकाते हैं, कुकर में भोजन पकाते हैं, उन सबके जोड़ों में दर्द है, मोटापा है। ये मैंने मेरी भाभी की माँओं को भी देखा है, मेरी भाभीयों को भी देखा, वो भी कुकर में भोजन बनाते हैं। तो उन सब पे मोटापा, उन सबको जोड़ों में भयंकर दर्द पीड़ाएं हैं। लेकिन मेरी माँ आज 72-73 वर्ष की हो गई हैं, उनको वैसे जोड़ों में दर्द नहीं है जैसे उम्र में हो जाते हैं। कुछ रोग उनको लगे हुए हैं, पर उनको मूलतः वैसी पीड़ाएं नहीं है, उनको वैसा मोटापा भी नहीं है जो मुझे भी नहीं है। तो और ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो पतले हैं और वो कुकर का खाना नहीं खाते हैं। हाँ, पर कुकर का खाना खाने वाले हमने मोटे अधिक देखे हैं, जोड़ों में पीड़ा वाले देखे हैं, और साथ ही हमने उनको कई रोगों से ग्रसित देखा है। मित्रों, ये एक लॉजिक है, एक कारण है। हाँ, सारे कारण इसमें नहीं है, पर एक कारण बीमार होने का, रोगी होने का ये भी है, कुकर का भोजन जल्दी पक जाता है, लेकिन वो समय आपका हॉस्पिटल में या कहीं और बर्बाद करवाता है। तो यदि आप महिला हैं, आपकी पहली जिम्मेदारी, पहली जवाबदारी आपका घर संभालना है। घर में पाकशाला भी है, वो आपकी पहली जवाबदेही है, जवाबदारी है। तो यदि आप उसको निभाती हैं तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, अन्यथा परिवार को रोगी होने में समय नहीं लगता। आपकी थोड़ी सी जल्दबाजी आपके घर में रोगों का घर खड़ा कर देती है। और यदि आप कहें कि दाल पकने में इतना समय लगता है तो हम इससे तो पूरा दिन हम भोजन ही बनाते रह जाएं, नहीं, आप दाल पकने रख दीजिए, आप बाकी काम कर लीजिए ना। बाकी काम करते करते दाल के पास आपको खड़ा नहीं रहना है। उबाल आ गया है, उसका ऊपर का फैन निकाल दिया, उसको पकने दीजिए, वो पकती रहेगी। और हाँ, कुकर के भोजन में एक समस्या और आती है, उसमें ना हवा लगती है और ना ही सूर्य का प्रकाश लग सकता है। आपके घर में सूर्य का प्रकाश आए ना आए आवश्यक नहीं है, क्योंकि आज आप जिस माहौल में रहते हैं, गांव में यदि आप रहते हैं तो आप भाग्यशाली हैं कि आपकी चौके में, आपकी रसोई में सूर्य का प्रकाश आ सकता है। लेकिन हम शहर वालों को ये हमेशा हमारे भाग्य में नहीं होता है। तो कम से कम उसमें हवा तो लगने दीजिए, क्योंकि भोजन को ऑक्सीजन मिलेगा तो सही पकेगा, अन्यथा उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं। तो कुकर का भोजन क्या है हमने आपको बताया है, निर्णय आपका है, आपको कैसे पकाना है ये आप तय करेंगे। और यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बने हैं तो इस वीडियो के विवरण में जो वीडियोस दिए हैं उनको अवश्य देखिएगा, वो आपके हर रोग का समाधान कर सकते हैं। कैसा भी रोग हो, सबका समाधान उन वीडियोस में, उनका पालन करने से आपको हो जाएगा। और उसके बाद उन वीडियोस को देखने के बाद कोई प्रश्न बचता है तो वहाँ मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, उन वीडियोस में मेरा नंबर है, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।